गांव के कोने में एक पुराना सा घर था, जहां बुजुर्ग दादी और उनकी 7 साल की नटखट पोती गुड़िया रहती थीं। गुड़िया अपनी दादी के बेहद करीब थी। हर रात सोने से पहले दादी उसे परियों और जादुई दुनिया की कहानियां सुनाती थीं। उनकी कहानियों में अच्छाई की जीत, प्यार का महत्व और दया की शक्ति का संदेश छिपा होता था। दादी की सबसे पसंदीदा कहानी थी एक सुनहरी परी की, जो मुसीबत में फंसे बच्चों की मदद करने आती थी। गुड़िया हमेशा उत्सुकता से पूछती, दादी, क्या सच में परियां होती हैं? दादी हंसते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती और कहती, अगर तुम सच्चे दिल से यकीन करोगी तो परियां जरूर मिलेंगी। गुड़िया की माँ का देहांत उसके जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया था। उसके पापा शहर में काम करते थे और महीने में एक बार घर आते थे, इसलिए दादी ही उसकी दुनिया थी। वह उनके बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी। गर्मियों की छुट्टियों में गांव के बच्चों के साथ खेलते खेलते गुड़िया को जंगल की ओर जाने का बहुत शौक हो गया था। जंगल घर के पास ही था, लेकिन दादी उसे अकेले वहां जाने से मना करती थी। वह कहती थीं, जंगल में खो जाना आसान है बेटा, वहां बहुत सारे पेड़ और पगडंडियां हैं। अगर रास्ता भूल गई तो कोई खोज नहीं पाएगा। लेकिन गुड़िया को जंगल की हरियाली, चिड़ियों की आवाजें और रंग बिरंगे फूल बेहद पसंद थे। एक दिन दोपहर में जब दादी सो रही थीं, गुड़िया ने सोचा कि वह थोड़ा जंगल घूमकर जल्दी वापस आ जाएगी। उसने दरवाज़ा धीरे से खोला और बाहर निकल गई। सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। हवा में फूलों की खुशबू तैर रही थी। गुड़िया फूलों को छूती, तितलियों के पीछे भागती और चिड़ियों की आवाज़ सुनती हुई अंदर की ओर बढ़ती चली गई। लेकिन खेलते खेलते उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह कितनी दूर आ गई है। जब उसने चारों ओर देखा तो हर तरफ सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़ और झाड़ियां थीं। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। डर के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जोर से आवाज लगाई, दादी, दादी, लेकिन उसे सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। डर और घबराहट के बीच अचानक एक हल्की सी रोशनी उसकी आंखों के सामने चमकी। रोशनी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उसके बीच से एक सुनहरी परी प्रकट हुई। परी का चेहरा बेहद सुंदर और आंखों में ममता भरी हुई थी। उसके पंख मोतियों जैसे चमक रहे थे और उसकी मुस्कान से जैसे सारा डर दूर हो गया। गुड़िया हैरान होकर बोली, आप कौन हैं? परी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वो हूं जिसका तुम्हारी दादी ने कहानियों में जिक्र किया था। मैं बच्चों की मदद करने आती हूं। गुड़िया की आंखें चमक उठीं। सच में? आप मुझे घर वापस ले जाएंगी ना? परी ने प्यार से उसका हाथ थामा और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगी। लेकिन याद रखना, कभी बिना बताए जंगल में नहीं आना चाहिए। जंगल बहुत सुंदर है, लेकिन उसके नियमों का पालन करना जरूरी है। गुड़िया ने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो परी दीदी, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। परी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, आओ, अब घर चलते हैं। परी के साथ चलते हुए गुड़िया को महसूस हो रहा था जैसे उसके दिल का सारा डर गायब हो गया है। रास्ता अब उसे साफ साफ दिखने लगा। थोड़ी ही देर में वह जंगल के किनारे पहुंच गई। जैसे ही उसने गांव की मिट्टी को छुआ, उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। अब तुम सुरक्षित हो गुड़िया। हमेशा अपनी दादी की बात सुनना, क्योंकि उनका प्यार तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इतना कहकर परी ने हवा में उड़ते हुए उसे अलविदा कहा और देखते ही देखते रोशनी में बदलकर गायब हो गई। जब गुड़िया घर पहुंची तो दादी उसे देखकर दौड़ती हुई आईं और उसे गले से लगा लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। गुड़िया ने सारी बात बताते हुए कहा, दादी, मैंने सच में परी देखी, वही सुनहरी परी जो आप कहानियों में सुनाती थी। उसने मुझे रास्ता दिखाया। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, वो परी तुम्हारी रक्षा के लिए आई थी। लेकिन जानना चाहती हो कि वो परी असल में कौन थी? गुड़िया ने उत्सुकता से सिर हिलाया। दादी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, वो तुम्हारी माँ थी, जो अब परी बनकर हमेशा तुम्हारी रक्षा करती है। उसका प्यार तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। गुड़िया की आंखें आश्चर्य और खुशी से चमक उठीं।
उसे अब समझ में आ गया कि क्यों परी की आंखों में ममता थी और उसका स्पर्श इतना परिचित लगा था। उसने मन ही मन अपनी मां को धन्यवाद दिया और वादा किया कि अब वह कभी बिना बताए जंगल नहीं जाएगी। उस दिन के बाद गुड़िया ने न सिर्फ दादी की हर बात माननी शुरू कर दी, बल्कि गांव के दूसरे बच्चों को भी सिखाया कि बिना बताए कहीं नहीं जाना चाहिए। उसने समझ लिया कि परिवार का प्यार सबसे बड़ी ताकत होता है और माँ का प्यार तो ऐसा खजाना है जो हमेशा हमारी रक्षा करता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता और बुजुर्गों की सीख को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उनका अनुभव और प्यार हमें जीवन के हर मुश्किल रास्ते से पार करा सकता है। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। ऐसी कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।